गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम हाउ टू अट्रैक्ट मनी किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉ जोसेफ मुर्फी ने। शाम का वक्त था। नितिन अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, पन्ने जो अब सिर्फ यादें नहीं, उसके अधूरे ख्वाबों की चीख बन चुके थे। पापा की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। कब तक ऐसे ही बेकार घूमेगा? कोई पक्की नौकरी कर, घर का खर्चा संभाल। नितिन मिडिल क्लास परिवार का वो लड़का था जिसके सपनों का वजन उसके हालात से कहीं भारी था। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। हर दिन एक ही सवाल, तू कुछ करेगा भी या नहीं? और जवाब में नितिन बस चुप रह जाता था। पर अंदर से वो टूटता नहीं था। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था, कोई रास्ता, कोई ऐसा आइडिया जो उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन नितिन अपने पुराने दोस्त रवि से मिलने गया। रवि अब किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, ठीक ठाक कमा लेता था। चाय की दुकान पर बैठकर दोनों पुरानी बातें कर रहे थे। तभी रवि ने कहा, भाई एक किताब पढ़ी है मैंने, जिंदगी बदल दी मेरी। नितिन हंसा। किताब पढ़ के कोई करोड़पति बना है क्या? रवि मुस्कुराया, बोला, सिर्फ पढ़ के नहीं, समझ के। जोसेफ मर्फी की हाउ टू अट्रैक्ट मनी। ये किताब पैसा कमाने से पहले सोचने का तरीका सिखाती है। नितिन ने मजाक में बात टाल दी, लेकिन उस रात वो अकेले छत पर लेटा रहा। नींद नहीं आ रही थी। रवि की बात उसके कानों में गूंजती रही, सोच बदलो, हालत बदलेंगे। अगले दिन उसने नेट पर उस किताब को सर्च किया, पीडीएफ मिली, डाउनलोड की, और तब कहानी शुरू हुई। नितिन ने जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोला, वहां मोटे अक्षरों में लिखा था, डिजायर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिचेस। वो ठहर गया। कितनी बार उसने ये शब्द सुने थे, इच्छा, सपना, अरमान। पर इस बार ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी अपनी अधूरी कहानी का पहला वाक्य बन गए थे। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब कॉलेज में उसके सारे दोस्त प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो गए थे। किसी को एमएनसी में जॉब मिली, किसी को बैंक में, और नितिन, उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो इंटरव्यू में खुद को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया। घर लौटते वक्त उस दिन आंधी भी आई थी, लेकिन उससे ज्यादा तूफान उसके अंदर था। माँ ने चुपचाप खाना परोसा था और पापा ने फिर वही बात दोहरा दी थी, तेरे अंदर लगन नहीं है। पर नितिन जानता था, लगन थी पर राह नहीं मिल रही थी। जोसेफ मर्फी की किताब ने जैसे उसके जले दिल पर हाथ रख दिया हो। किताब में लिखा था, धन पहले मानसिक रूप में आता है, एक प्रबल जलती हुई इच्छा के रूप में। नितिन ने वो लाइन 3 बार पढ़ी और फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई अमीर बनना चाहता हूं या ये सिर्फ एक अधूरा ख्वाब है? वो उठा, अपने पुराने टेबल की दराज से एक कोरा पन्ना निकाला और उस पर सिर्फ एक लाइन लिख दी, मुझे अमीर बनना है, किसी भी हाल में। उसने ये लाइन तकिए के नीचे रख दी और पहली बार एक अजीब सा आत्मविश्वास उसकी सांसों में उतरने लगा। किताब कहती थी, आपकी मन की सच्ची इच्छा आपके भविष्य की दिशा तय करती है। जैसे बीज धरती में बोया जाता है, वैसे ही इच्छा मन में बोई जाती है। अगर देखभाल की जाए तो यह बीज एक दिन फल जरूर देगा। नितिन ने महसूस किया कि अब तक वो सिर्फ मजबूरियों से भाग रहा था, लेकिन अब वो पहली बार किसी चीज की ओर दौड़ रहा था। अगले दिन जब वो मार्केट से लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बुक स्टॉल दिखा। वहां खड़ा एक लड़का वही किताब पढ़ रहा था। नितिन रुका। उसे लगा जैसे किताबें ही अब उसे पुकार रही हैं। शायद मेरी असली ताकत यही है, सीखना और आगे बढ़ना, उसने सोचा। और यहीं से नितिन की कहानी ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ ख्वाब नहीं था, अब थी प्रबल इच्छा जिसने उसे जिंदा कर दिया था। लेकिन सिर्फ इच्छा से सब नहीं होता। अब उसे ये जानना था कि वो अपने अंदर उस आत्मविश्वास को कैसे जगाए जो हर महान सफलता की नींव बनता है। रात के 2 बज चुके थे। कमरे में एक पुराना टेबल फैन चल रहा था, जो अब खुद ही कांपते हुए चल रहा था, जैसे नितिन के भीतर का डर। उसे नींद नहीं आ रही थी। तकिए के नीचे रखी कैसे पैसे को आकर्षित करे, अब उसकी सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसने किताब खोली और नजर पड़ी दूसरे अध्याय पर, मनी इज अ सिंबल। पैसा सिर्फ एक प्रतीक है। नितिन कुछ पल के लिए रुक गया। प्रतीक? लेकिन कैसा प्रतीक? उसके लिए तो पैसा अभाव था। घर की टूटी छत का बोझ, पापा की चुप्पी और मां की थाली में 2 रोटी। पर इस चैप्टर में लिखा था, पैसा खुद में कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर की भावना, सोच
और विश्वास का एक रूप है। उसे याद आया वो दिन जब मम्मी के इलाज के लिए उसके पास सिर्फ 800 रुपये थे और डॉक्टर की फीस 1500 रुपये। पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास था। उसने कॉल किया एक पुराने दोस्त को जिससे बात तक बंद थी। वो दोस्त बोला, भाई तूने माँ के लिए मदद मांगी है, तेरे लिए नहीं, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। उसी पल उसे समझ आया, पैसा नोटों में नहीं होता, पैसा विश्वास में होता है, रिश्तों में होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसे सोचते हो वैसे ही पैसा आपकी जिंदगी में आता है। अगर आप सोचते हो कि पैसा बुरा है तो वो आपसे दूर रहेगा। अगर आप उसे एक पॉजिटिव शक्ति की तरह देखोगे तो वो आपकी तरफ खींच कर आएगा। नितिन की सोच अब बदल रही थी। उसने पहली बार अपने मन में पैसे को एक दोस्त की तरह देखना शुरू किया, न कि एक डर या दौलतमंदों की चीज। उसने आईने में खुद को देखा। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं अब भी पैसा एक मुश्किल चीज मानता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं सिर्फ नौकरी के लायक हूं या कुछ बड़ा कर सकता हूं? जवाब धीरे धीरे उसके अंदर से आया, मैं पैसा डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैं अब उसे गलत नहीं मानता। मैं उसे एक माध्यम मानता हूं जिससे मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। उसी रात नितिन ने अपनी डायरी में एक और बात लिखी, पैसा एक प्रतीक है, मेरी सोच का, मेरी ऊर्जा का और मेरे विश्वास का। अब से मैं हर दिन खुद को धनवान महसूस करूंगा, चाहे जेब में 10 रुपए हों या शून्य। अब नितिन सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था, अब वो खुद को बदल रहा था, अपने अंदर के पैसों की परिभाषा को रीसेट कर रहा था। रात की वो खामोशी अब नितिन को डराती नहीं थी, बल्कि अब हर रात एक नई सोच लेकर आती थी। तीसरी रात थी ये जब उसने किताब का तीसरा अध्याय खोला। योर माइंड इज अ मैग्नेट, आपका मन एक चुंबक है। उसके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। किताब की पहली लाइन पढ़ते ही नितिन रुक गया। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप अंदर महसूस करते हैं। उसे याद आया, जब वो कॉलेज में था तो अक्सर कहता था, मेरे नसीब में पैसा कहाँ, हमारे जैसे लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। उसे लगा वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन अब समझ आया कि वो हर बार अपने दिमाग को वही प्रोग्राम कर रहा था, गरीबी, संघर्ष और कमी की सोच। एक दिन जब उसकी पहली नौकरी छूटी थी तो उसने खुद से कहा था, अब कुछ नहीं बचा, मैं फेल हो चुका हूं। और सच में कुछ महीनों तक जैसे हर दरवाजा बंद हो गया था। अब उसे समझ आया, ये सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं थी जो मुंह मोड़ रही थी, उसका अपना मन ही उसे पीछे खींच रहा था। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप डर, संदेह और कमी से भरे हो तो वही चीजें आपकी ओर खींचती हैं। लेकिन अगर आप समृद्धि, आत्मविश्वास और सफलता के भाव से सोचते हो तो वैसी ही परिस्थितियां, लोग और अवसर आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। नितिन की आंखें फटी रह गईं। मतलब जो मैं सोचता हूं वही मेरे पास आता है। ये विचार पहले बहुत अविश्वसनीय लगा, लेकिन फिर उसने अपने बीते सालों पर नजर डाली और हर बार वही नकारात्मक सोच और वही परिणाम। अब उसने तय किया, अगर मेरा मन चुंबक है तो अब मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए, न कि जो मुझे डराता है। उसने अपने कमरे में एक सफेद कागज चिपकाया और उस पर लिखा, मैं धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करता हूं। हर सुबह उठकर वो उसे जोर से पढ़ता, न सिर्फ पढ़ता बल्कि महसूस करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था, आंखों में एक उम्मीद दिखने लगी थी, क्योंकि अब वो जान गया था, मेरे विचार ही मेरी कशिश है और मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। इस अध्याय ने नितिन की सोच को पूरी तरह झकझोर दिया था। अब वो डरता नहीं था, अब वो खुद को एक चुंबक मानता था जो हर दिन, हर क्षण समृद्धि को अपनी ओर खींच रहा था। अब नितिन की सोच बदल रही थी। हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं एक चुंबक हूं और मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं वाकई अमीर बनने लायक हूं? उसने देखा था कि आसपास के लोग अमीरी की बात करते ही हंसते हैं। हमारे बस की नहीं, पैसा गंदा है, सादा जीवन, उच्च विचार। इन वाक्यों ने जैसे उसकी आत्मा को बांध रखा था। और तभी उसने जोसेफ मर्फी की किताब में अगला अध्याय पढ़ा, योर राइट टू बी रिच, आपका अमीर होने का अधिकार। जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, अमीर होना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रकृति चाहती है कि आप बढ़ें, समृद्ध बने और हर तरह की भलाई का अनुभव करें। नितिन ठहर गया। उसे अपने पापा के वो शब्द याद आए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं,
और हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन किताब कहती थी, आपका ईमानदार होना और आपका अमीर होना ये दो अलग बातें हैं। समृद्धि आपके अच्छे कर्मों की एक सहज प्रतिक्रिया है, न कि कोई लालच। एक रात खाने की टेबल पर नितिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। उसके पापा चुप हो गए थे और सिर्फ इतना बोले, बस पैसे के पीछे मत भागना, ये सब मोह माया है। उस रात नितिन बहुत सोचता रहा, क्या वाकई पैसा पाना मोह माया है? लेकिन अब जोसेफ मर्फी की बातों से उसकी सोच पलट रही थी। पैसा एक साधन है जिससे मैं अपने परिवार को आराम दे सकता हूं, अपने सपने पूरे कर सकता हूं और दूसरों की मदद भी कर सकता हूं। उसने किताब का वो हिस्सा जोर से पढ़ा। यू आर हियर टू लीड अ फुल, हैप्पी, प्रॉस्परस लाइफ। यू हैव अ राइट टू बी रिच। आप यहां एक संपूर्ण, सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए हैं। आपका अधिकार है अमीर होना। उसके अंदर कुछ टूटकर बिखरने लगा और कुछ नया जन्म ले रहा था। अब वो खुद को रोक नहीं रहा था। अब वो अमीरी को सिर्फ चाहता नहीं था, अब वो मान चुका था कि ये उसका अधिकार है। और उसी दिन उसने अपने लैपटॉप पर एक फाइल बनाई, माय फाइनेंशियल विजन। उसमें लिखा, मैं महीने में 50,000 रुपये कमाता हूँ। मैं अपने माता पिता को हर महीने 10,000 रुपये देता हूँ। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करता हूँ जो मुझे फ्रीडम देता है। हर बात को ऐसे लिखा जैसे वो अभी सच हो। अब नितिन का मन डगमगाना बंद हो चुका था। उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अब यकीन था, अमीर बनना मेरा सपना नहीं, मेरा अधिकार है। और अगले दिन जब उसने एक बिजनेस कोर्स में अप्लाई करने का फैसला लिया, तो ये उसकी ज़िंदगी का पहला कदम था, उस अधिकार की तरफ जिसे वो अब पहचान चुका था। कभी कभी हम दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारी ज़िंदगी में नहीं टिकता। नितिन भी अब तक यही महसूस कर रहा था। उसने सोच की ताकत को समझा था, मन चुंबक है, ये भी जान लिया था और अब मान चुका था कि अमीर बनना उसका अधिकार है। लेकिन फिर भी वो बार बार फंस जाता था, कभी पैसों की कमी, कभी मौके की कमी, तो कभी खुद पर शक। अगर आपको हमारी समरी पसंद आ रही है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। अब चलिए वापस लौटते हैं कहानी की ओर। एक रात वो किताब का अगला अध्याय पढ़ रहा था, वाई यू डोंट हैव मोर मनी। आपके पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं हैं? जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इसका कारण ये नहीं कि पैसा नहीं है, बल्कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं पैसे के प्रति नकारात्मक भाव है। नितिन चौंका। पैसे के प्रति नकारात्मक सोच? क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही पैसा आने से रोक रहा हो? उसे बचपन की एक घटना याद आई, जब उसके पिता ने उसे बाजार में एक महंगा खिलौना दिखाकर कहा था, हमारे बस का नहीं है बेटा, हम गरीब लोग हैं, ये अमीरों की चीजें हैं। नितिन ने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस दिन उसके भीतर पैसे की कमी का एक बीज बो दिया गया था। किताब कहती है, अगर आप बचपन से यही सुनते आए हैं कि पैसे वाले लोग गलत होते हैं या पैसा बुराई की जड़ है, तो ये सोच आपकी चेतन और अवचेतन दोनों मन में बैठ चुकी है। नितिन को समझ आ गया था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं था, बल्कि उसका अपना मन था। एक हिस्सा जो कहता था, तू भी अमीर बन सकता है, और दूसरा जो कहता था, इतना सोच मत, ये सब तेरे बस की नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका मन एक बगीचा है, अगर आप उसमें गरीबी, डर, असुरक्षा के बीज बोएंगे तो वो कभी समृद्धि नहीं उगाएगा। अब नितिन ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं पैसे से डरता हूं? शायद हाँ। हर बार जब उसे कोई नया काम मिलता तो वो पहले ही डर जाता, कहीं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? लेकिन अब किताब की ये लाइन उसके जहन में गूंजने लगी, यू मस्ट eradicate फ्रॉम योर माइंड ऑल बिलीव्स दैट मनी इज evil और दैट यू डू नॉट डिजर्व इट। आपको अपने मन से यह पूरी तरह मिटाना होगा कि पैसा बुरा है या आप इसके लायक नहीं हैं। अब नितिन ने एक नया काम शुरू किया। हर सुबह वो खुद को मिरर में देखकर कहता, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है, मैं पैसे को प्यार करता हूं और पैसा मुझे। वो अपनी सोच को फिर से प्रोग्राम कर रहा था। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो अपनी गरीबी की जड़ों को काट रहा था। जोसेफ मर्फी ने नितिन को वो सच्चाई दिखाई जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। पैसा ना आने की वजह आपकी दुनिया नहीं, आपकी सोच है।
अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा मेरी किस्मत में नहीं, तो एक बार ठहर कर पूछिए, क्या आपने कभी खुद को अमीर होते देखा है, महसूस किया है? क्योंकि जब तक आप खुद को पैसा पाने के योग्य नहीं मानेंगे, पैसा आपके पास आने से पहले ही लौट जाएगा। नितिन अब जान गया था कि असली जंग बाहर नहीं, उसके अंदर है। कभी आपने वो एहसास महसूस किया है जब जेब में कुछ नहीं होता और जिंदगी हर तरफ से आपको घेर लेती है? घर के किराए की तारीख पास है, फोन में बैलेंस नहीं, 150 भेजने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता, और मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या करूं? नितिन उसी मोड़ पर था। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। मां ने पिछली बार कहा था, बेटा घर में भी अब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और उसके पापा का वही पुराना सवाल, कब कुछ ठोस करेगा? उस रात वो छत की ओर देख रहा था, अकेला, थका हुआ, टूटा हुआ। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पैसे की जरूरत के समय डरना नहीं, बल्कि अपने विश्वास को सक्रिय करना जरूरी है। नितिन मुस्कुराया। कितना अजीब है ना, हम जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं, उसी को पाने के रास्ते में हम सबसे ज्यादा डर पैदा कर देते हैं। नितिन याद करता है जब उसने इंटरव्यू में जाने से एक रात पहले खुद को ही कह दिया था, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। वो इंटरव्यू गया, लेकिन पूरे विश्वास के साथ नहीं, और नतीजा रिजेक्ट। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब भी आप पैसों की जरूरत महसूस करते हैं, तब अपने अवचेतन मन को डर या घबराहट नहीं, बल्कि विश्वास और स्पष्ट निर्देश दें। किताब एक बहुत ही सुंदर तरीका बताती है, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन। नितिन ने अब एक आदत बनाई। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद करता और खुद को देखता, एक अच्छे ऑफिस में काम करते हुए, अच्छी सैलरी लेते हुए और अपने घर वालों को खुश करते हुए। सिर्फ कल्पना नहीं, वो महसूस करता उस सुकून को, और फिर वो बोलता, ईश्वर, मैं जानता हूं कि जो धन मुझे चाहिए वह मेरे जीवन में उचित समय पर सही रास्ते से आ रहा है। एक दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया, भाई एक स्टार्टअप में खाली पद है, तू ट्राई कर, तुझे देखेंगे। नितिन इंटरव्यू गया, इस बार पूरे विश्वास के साथ। उसने न डर महसूस किया, न शक, और कुछ ही दिन में पहली सैलरी उसके खाते में आई। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो मांगते हैं वो तुरंत नहीं आता, क्योंकि आपकी भावना और चेतना को उस ऊर्जा के अनुरूप बनना पड़ता है। नितिन को अब समझ आ गया था, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा खींचता है आपके विश्वास, आपकी छवि और आपके आंतरिक संवाद से। तो अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर रहा हूं या विश्वास में जी रहा हूं? क्योंकि पैसा डर से नहीं आता, पैसा आता है उस शांति से जहां आप जानते हैं कि जो चाहिए वो पहले ही आपके पास रास्ता बना रहा है। उस शाम नितिन खिड़की के पास बैठा था, हाथ में वही किताब, और सामने खुला था एक नया अध्याय, अ मेंटल पिक्चर ऑफ वेल्थ। बाहर सूरज डूब रहा था और उसके अंदर एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके मन की छवि ही आपके जीवन की वास्तविकता बनती है। अगर आप अपने मन में धन की स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर नहीं बना सकते, तो बाहर कभी वो वास्तविकता नहीं देख पाएंगे। नितिन को याद आया, जब वो स्कूल में था तो क्लास में एक लड़का था, अमन। अमन के पास महंगे जूते होते, ब्रांडेड पेन, और छुट्टियों में घूमने जाता। और हर बार नितिन खुद से कहता, हमारे बस की बात नहीं है ये सब। उस एक लाइन ने उसके मन में एक तस्वीर बना दी थी, मैं अमीर नहीं हूं और शायद कभी बन नहीं सकता। जोसेफ मर्फी यहीं पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि अधिकतर लोग वेल्थ की मेंटल इमेज ही नहीं बना पाते, वो सिर्फ गरीबी, तंगी और संघर्ष की ही कल्पना करते रहते हैं, और वही बार बार दोहराया जाता है जीवन में। नितिन ने खुद को रोका उस दिन। उसने डायरी निकाली और पहली बार लिखा, मैं एक सफल और संपन्न इंसान हूं। मेरे पास अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने का सामर्थ्य है। मैं स्वतंत्र हूं, खुश हूं, और धन मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अब हर सुबह वो उठकर 2 मिनट आंखें बंद करता और देखता खुद को एक अच्छे ऑफिस में, एक शानदार घर में, माँ पापा को नई कार की चाबी देते हुए। उसने अपने मन की कैनवास पर वेल्थ की एक पूरी दुनिया बना ली थी। और जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब ये छवि आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है, तो ब्रह्मांड खुद उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। नितिन अब धीरे धीरे समझने लगा था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की कमी होती है।
और सोच बदलते ही संभावनाएं भी बदलने लगती हैं। तो अब सवाल आपसे है, आप अपने मन में कौन सी तस्वीर लिए घूम रहे हैं? क्या उसमें तंगी है, संघर्ष है, या फिर समृद्धि, आत्मविश्वास और शांति? क्योंकि जैसा जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो छवि आप उसमें बार बार डालते हैं। वो रात कुछ अलग थी। नितिन की नींद बार बार टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा अवचेतन मन सच में मेरी मदद कर सकता है? उसने धीरे से किताब खोली और उसकी नजर पड़ी अगले अध्याय पर, हाउ टू यूज द सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है। अगर आप इसमें डर, गरीबी और अभाव के बीज बोते हैं तो वही जीवन में उगेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, आत्मविश्वास और धन के बीज बोएं तो ये मन उन्हें यथार्थ बना देगा। नितिन को याद आया वो दिन जब बैंक का इंटरव्यू उसने क्लियर नहीं किया था। घर में सबकी उम्मीदें उस पर टिकी थीं, लेकिन असफलता के बाद सबसे ज्यादा निराश वो खुद से था। उस दिन उसने खुद से कहा था, मैं लायक नहीं हूं, और यही शब्द बार बार उसके मन में गूंजते रहे। मर्फी कहते हैं, आप जो भी अपने अवचेतन मन में डालते हैं वो बिना सवाल किए उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। नितिन ने उस रात से एक नया नियम अपनाया। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद वो 2 मिनट अपनी आंखें बंद करता और खुद से कहता, मैं योग्य हूं, मैं धन का पात्र हूं, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है, मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे वो जादू शुरू हुआ। उसकी सोच में बदलाव आने लगा, उसके शब्द बदलने लगे और सबसे खास, उसके फैसले अब डर पर नहीं, आत्मविश्वास पर आधारित होने लगे। एक दिन उसे एक पुराना दोस्त मिला जो अब डिजिटल मार्केटिंग में काम करता था। दोनों ने बातों ही बातों में एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का प्लान बनाया। नितिन ने उस समय तक किसी बिजनेस का अनुभव नहीं लिया था, पर उसका अवचेतन अब एक नई भाषा बोल रहा था, सफलता की भाषा। पहली बार पैसा उसके पीछे आने लगा, ना कि वो पैसे के पीछे भाग रहा था। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ध्यान रखें, अवचेतन मन में तथ्य और कल्पना के बीच कोई अंतर नहीं होता। अगर आप लगातार खुद को अमीर, योग्य और सफल मानते हैं तो आपका अवचेतन उसे हकीकत मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। नितिन अब जान चुका था कि पैसा कमाना सिर्फ बाहर की मेहनत से नहीं होता, वो पहले अंदर की मंजूरी से शुरू होता है। उसने अब तक जो सबसे कीमती चीज पाई थी वो थी अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण। कई बार नितिन खुद से पूछता था, पैसा आता क्यों नहीं? आता है तो टिकता क्यों नहीं? इतनी मेहनत, इतनी कोशिशों के बावजूद भी मानो दौलत उससे दूर दूर भागती हो। और तभी उसकी नजर पड़ी किताब के उस अध्याय पर, हाउ टू लेट मनी फ्लो फ्रीली। कैसे पैसे को अपनी ओर बहने देना सीखें। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, पैसा एक ऊर्जा है। जब आप डर, संकोच या नकारात्मकता के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसके बहाव को रोक देते हैं। पैसा डर से नहीं, विश्वास से आता है, संकोच से नहीं, उदारता से बढ़ता है। नितिन को याद आया वो दिन जब उसने किसी दोस्त को 500 रुपए उधार देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था, अगर मैंने ये दी तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे खुद पर शर्म भी आई थी। वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं उसका पैसे की कमी का डर उसे बांधे हुए है। मर्फी बताते हैं, जब आप पैसे को जाने देते हैं, चाहे दान के रूप में, मदद के रूप में या खुशी से खर्च करने के रूप में, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मेरे पास और आने वाला है। उस दिन से नितिन ने एक छोटी आदत शुरू की। हर महीने अपनी कमाई का 5% वो किसी जरूरतमंद को देता या किसी ऐसे काम में लगाता जो किसी को खुश कर सके। और कमाल ये हुआ कि अगले ही महीने उसका ऑनलाइन कोर्स डबल बिका। अब नितिन को समझ आ चुका था, पैसे को रोके रखने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है उसी तरह धन भी बहता है। जहां विश्वास होता है वहीं उसकी धारा तेज होती है। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, जब आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि पैसा आसानी से आता है और मैं इसे खुले मन से उपयोग करता हूं, तो यही भावना आपके अवचेतन मन में घर कर जाती है और ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। नितिन अब हर दिन खुद से कहता है, मैं दौलत का स्रोत हूं, पैसा मुझसे होकर बहता है और जहां जाता है वहां कुछ अच्छा लेकर आता है। वो अब पैसे से डरता नहीं,
बल्कि उसे समझता है, सम्मान देता है और बहने देता है। लेकिन क्या बस पैसा बहने देना ही काफी है? क्या असली खजाना अब मिला है? उस दिन नितिन बारिश में भीगता हुआ घर लौट रहा था। हाथ में कुछ नहीं, जेब में बस कुछ सिक्के, कंधे झुके हुए, मन में एक ही सवाल, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? घर पहुंचते ही उसने गीले कपड़े उतारे और बैठ गया जोसेफ मर्फी की किताब लेकर। उसकी नज़र जिस पंक्ति पर टिकी वो थी मनी एंड अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पैसा और सकारात्मक मानसिकता। मर्फी कहते हैं, पैसे की असली शुरुआत आपके दिमाग से होती है, आपकी सोच से। जो इंसान खुद को काबिल, योग्य और समृद्ध मानता है, उसी के पास पैसा आने लगता है। नितिन को याद आया, जब भी वो कोई बड़ा सपना देखता तो उसके दिमाग में पहली आवाज आती थी, तू कहाँ अमीरों वाला सपना देख रहा है, पहले EMI भर। वो खुद ही अपने सपनों का पहला दुश्मन बन जाता था। मर्फी की बात उसके दिल में घर कर गई थी। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, डर, शक या हीनता से भरे हुए, तो पैसा कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि आप खुद को उस लायक नहीं मानते। नितिन ने एक अभ्यास शुरू किया। हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं पैसा डिजर्व करता हूं, पैसा मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे। शुरुआत में अजीब लगता था, जैसे कोई झूठ बोल रहा हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके हाव भाव बदलने लगे। चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। एक दिन जब वो एक छोटी कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो सामने HR ने कहा, हम किसी ऐसे बंदे की तलाश में हैं जिसके पास पॉजिटिव माइंडसेट हो, जो रिस्क ले सके। नितिन मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए हर मुश्किल एक अवसर है और मैं तैयार हूं। उसी शाम उसे कॉल आया, जॉब मिल गई है। जोसेफ मर्फी बताते हैं, पॉजिटिव मानसिकता सिर्फ पैसा नहीं लाती, ये आपके पूरे जीवन का स्तर बदल देती है। ये लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, अवसर खुद ब खुद आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं। आज नितिन के पास करोड़ों नहीं है, लेकिन अब वो डर में नहीं जीता। अब वो जानता है कि वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं, सोच से बनती है। हर दिन वो खुद से कहता है, पैसा एक विचार है और मेरे विचार अब साफ, सकारात्मक और शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से हर आर्थिक समस्या हल हो जाती है, या फिर असली खजाना हमारे अंदर कहीं छिपा है? 1 महीना बीत चुका था। नितिन हर दिन ध्यान करता था, ऑफर्मेशंस दोहराता था, बोलता था, मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन हकीकत, अब भी वही पुराना किराया बाकी था और मोबाइल का रिचार्ज भी उधार में। एक रात वो चुपचाप अपने कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। छत की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? आखिर कुछ होता क्यों नहीं? और यहीं आता है जोसेफ मर्फी के इस अध्याय का नाम, वाई नथिंग हैपेंड, यानी आखिर कुछ क्यों नहीं हुआ। मर्फी कहते हैं, आप जो बोलते हैं वो तभी असर करता है जब वो आपके अवचेतन मन तक पहुंचे, और तब पहुंचेगा जब उसमें भावना होगी, यकीन होगा और संदेह नहीं। नितिन ने खुद को टटोला। क्या वो वाकई विश्वास करता था कि वो अमीर बन सकता है, या वो बस जैसे सब कहते हैं वैसा कर रहा था, बिना दिल से माने हुए? उसने पाया, अंदर कहीं ना कहीं अब भी एक डर बैठा था। अगर ये सब झूठ निकला तो? एक दिन उसके पिता ने फिर ताना मारा, किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता नितिन, कुछ काम धंधा कर। वो चुपचाप कमरे में गया और पहली बार किताब की वो लाइन दोहराई, आप वही बनते हैं जो आप गहराई से सोचते हैं, ना कि वो जो आप सिर्फ शब्दों से दोहराते हैं। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई चाहता हूं कि मेरी सोच मेरी हकीकत बने? उस रात पहली बार उसने सिर्फ शब्द नहीं बोले, बल्कि महसूस किया। अब जब भी वो बोले, मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं, तो उसकी आंखों में एक मंजिल होती, मन में वो दुकान, वो ऑफिस, वो घर जो वो चाहता था। हर बार वो अपनी बात को एक भावना के साथ दोहराता। अब ये एक आदत नहीं थी, ये एक यकीन बन चुका था। मर्फी कहते हैं, अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आप पैसा चाहते हैं और दूसरी तरफ आपको डर है कि ये काम नहीं करेगा, तो ये डर आपकी प्रार्थना को रोक देता है। संदेह सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। नितिन अब जान चुका था, वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं खेल सकता। उसका दिल, उसकी भावना, उसकी कल्पना, सबको एक ही दिशा में लगाना होगा। उसने एक छोटा सा संकल्प लिया। हर बार जब वो अफर्मेशन बोलेगा, उसके बाद 5 मिनट वो अपनी आने वाली जिंदगी की कल्पना करेगा, जैसे वो अभी ही सब पा चुका हो। धीरे धीरे उसके मन से डर निकलने लगा। नितिन अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि महसूस करता था।
लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। मैं जो चाहता हूं वो मुझे कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ सोचने और कल्पना करने से ही काम चल जाएगा, या कोई और रहस्य है जो अब तक वो नहीं जान पाया? जोसेफ मर्फी इस अध्याय में साफ कहते हैं, जो आप चाहते हैं वो पहले अपने अवचेतन मन से मांगिए, फिर उस पर पूरा विश्वास रखिए और फिर उसे ऐसे स्वीकार कीजिए जैसे वो पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुका है, यानी आस्क, बिलीव, रिसीव। नितिन एक शाम छत पर बैठा था, हल्की ठंडी हवा और ढलता सूरज। उसने खुद से पूछा, मैं वाकई चाहता क्या हूं? मुझे पैसे चाहिए, या एक ऐसी जिंदगी जहां मैं आजाद रहूं, या एक ऐसा काम जहां मैं मालिक बनूं? वो पहली बार अपने सपनों को शब्दों की शक्ल दे रहा था और अपने भीतर के उस चाहने को एक इरादे में बदल रहा था। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन सिर्फ तभी सक्रिय होता है जब आप बिल्कुल स्पष्ट हो। आधे अधूरे इरादे आधे अधूरे परिणाम लाते हैं। नितिन ने कागज उठाया और लिखा, मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। मुझे हर महीने 50,000 रुपये कमाने हैं। मैं 6 महीने में अपने घर का किराया अपने दम पर दूंगा। अब वो हर सुबह सिर्फ दोहराता नहीं था, बल्कि आंखें बंद करता और देखता। वो ग्राहकों से बात कर रहा है, ऑर्डर पैक कर रहा है, पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। वो सब कुछ महसूस करता था जैसे वो सब सच में हो रहा हो। लेकिन चीजें तुरंत नहीं बदली। पहले 15 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आया। एक दिन उसकी मां ने भी पूछ लिया, बेटा जो कर रहा है उसमें कुछ मिलेगा भी? नितिन मुस्कुराया। इस बार डर नहीं था, विश्वास था। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। जो बीज आपने बोया है वो उगकर जरूर आएगा, लेकिन आपको इंतजार करना होगा, पूरी श्रद्धा और प्रेम से। नितिन जानता था वो चाहने के साथ साथ अब कर्म और धैर्य के रास्ते पर है। और फिर एक दिन एक मैसेज आया, ऑर्डर रिसीव्ड, प्लीज डिस्पैच। वो भागा, मोबाइल देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला ऑर्डर, पहला कदम। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर के अंत में कहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से पूछते हैं, विश्वास रखते हैं और उसे पहले से पा चुके व्यक्ति की तरह जीते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वह जरूर देता है। जिंदगी जब बार बार तुम्हें ठुकराती है, हर रास्ता बंद नजर आता है, तब एक सवाल जरूर उठता है, अब क्या? नितिन की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑर्डर आना बंद हो गए थे, बिजनेस की वेबसाइट कुछ दिनों से डाउन थी और मां की दवा के पैसे तक नहीं थे। वो रात बहुत भारी थी। छत पर अकेले बैठा नितिन आसमान की तरफ देख रहा था। मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? और तभी उसे याद आया किताब का अगला अध्याय, प्रेयर इज द आंसर। मर्फी कहते हैं, प्रार्थना कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिक विज्ञान है। जब आप अपने अवचेतन मन को पूरी श्रद्धा से कोई बात मानने के लिए तैयार करते हैं, तो वही आपकी सच्ची प्रार्थना होती है। यानी प्रेयर इज नॉट बेगिंग, प्रेयर इज बिलीविंग। नितिन ने उस रात अपनी जिंदगी की पहली सच्ची प्रार्थना की। न कोई मंत्र, न कोई दिखावा, सिर्फ एक भाव, मुझे भरोसा है कि रास्ता निकलेगा। मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। उसने अपने मन में देखा कि उसकी वेबसाइट चल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं और मां मुस्कुरा रही हैं। और फिर उसने धन्यवाद दिया, जैसे कि ये सब अभी हो रहा हो। मर्फी कहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने अवचेतन मन को दृश्य और भावना के साथ निर्देश दीजिए, जैसे कि वो चीज पहले से ही आपकी है। नितिन ने अब से हर सुबह और रात 2 मिनट की शांत, स्पष्ट और विश्वास से भरी प्रार्थना शुरू की। 3 दिन बाद उसके ईमेल पर एक मैसेज आया, वेबसाइट हैज बीन रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। और उसी शाम एक पुराना ग्राहक वापस लौटा, भाई आपके प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है, मैं बल्क ऑर्डर देना चाहता हूं। नितिन की आंखें नम थीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था, प्रेयर इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट अनवेवरिंग फेथ। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक अनदेखी शक्ति काम करती है, और वो है उनकी मौन प्रार्थना, वो भरोसा जो डगमगाता नहीं। उस रात नितिन ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जब रास्ते खत्म हो जाए तो बस आंखें बंद करो और भरोसे से मांगो, जवाब जरूर मिलेगा। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर एक दर्द बस एक सीख देता है। तुम्हारे भीतर ही वो खजाना है जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे, और आज नितिन उस खजाने तक पहुंच चुका है।
1 साल बाद की बात है। वही छत, वही नितिन, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं, एक शांत मुस्कान थी। कंपनी अब धीरे धीरे चल पड़ी थी। माँ के इलाज पूरे हो रहे थे और पापा पहली बार बोले थे, तू सही था बेटा, सपने देखना भी जरूरी होता है। जोसेफ मर्फी इस अंतिम अध्याय में कहते हैं, सफलता कोई चीज नहीं जिसे पाना है। प्रॉस्पेरिटी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे मांगना नहीं पड़ता, इसे स्वीकार करना पड़ता है। नितिन अब समझ चुका था कि जो भी उसने हासिल किया वो बाहर से नहीं आया था, वो सब उसी के भीतर था, बस उसे जगाना था। पहले वो पैसा चाहता था क्योंकि घर चलाना था, अब वो समृद्धि चाहता है क्योंकि वो देना चाहता है। पहले वो डरता था, अब वो बहता है। मर्फी कहते हैं, हर सुबह खुद से कहो, मैं समृद्ध हूं। हर बार जब डर लगे, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है। हर रात जब सोने जाओ, मैं धन के अनंत स्रोत से जुड़ा हूं। प्रॉस्पेरिटी कोई भविष्य नहीं, प्रॉस्पेरिटी एक आज है। अब नितिन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक नया इंसान बन चुका था। वो दूसरों को भी सिखा रहा था कि पैसा आकर्षित करना एक कला है और समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो दोस्तों, जो कहानी नितिन की थी वो शायद आपकी भी है। शायद आप भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हों, जिम्मेदारियों में, ख्वाबों में, डर में। लेकिन याद रखो, प्रॉस्पेरिटी इज योर्स। उसे खोजो मत, महसूस करो। आपके भीतर एक चुंबक है जो सब कुछ खींच सकता है अगर आप उसे सही दिशा में मोड़ो। जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं, बल्कि आत्मा को समृद्ध बनाने वाली किताब है। और नितिन की यह कहानी हम सबकी जिंदगी का आईना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि समृद्धि तब और बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।